नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम एडिटोरियल बुक से 72 बीपीएससी सेट प्रैक्टिस का विस्तृत चर्चा के साथ अभ्यास करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। आज हम सेट नंबर 4 सेट प्रश्न है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन में नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वैशेषिक ने परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन में कनाद द्वारा प्रतिपादन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि को प्राचीन भारतीय लिपि थी, जिसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। सूची 1 में सैंधव सभ्यता स्थल है और सूची 2 में नदी है। आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो एक में है मांडा, तो मांडा किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे है। 2 में है बी में है आलमगीरपुर किस नदी किनारे थे? हिंडन नदी किनारे है। सी में है दैमाबाद, तो दैमाबाद किस नदी है? प्रावार नदी के किनारे है। उसके बाद सुत कांगेडोर आपको दशक नदी किनारे है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो एक का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। मोरक्को देश का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दौरा किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाते थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब जाने जाते थे। कौन? औरंगजेब। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 है। अपने युग के प्रचलित पापों को दृढ़तापूर्वक अलग रखता था। औरंगजेब कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, तथा इसलिए समकालीन लोग उसे शाह दरवेश समझते थे तथा मुसलमान लोग उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 है। स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह ने उपाधि दी। किसने? मोहम्मद शाह। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। नवरोज उत्सव का आरंभ करने वाला सुल्तान कौन था? नवरोज उत्सव को आरंभ करने वाला सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बलबन था। कौन? बलबन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नवरोज उत्सव का आरंभ करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से 1287 था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। हम 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है। सूची 1 में सल्तनतकालीन मंत्री है और सूची 2 में विभाग है। आपको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या है। आपको बरीद ए मुमलिक है, तो बरीद ए मुमलिक होगा गोपचर विभाग था, 5 हो जाएगा। बी में है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात हो जाएगा 3, दान विभाग हो जाएगा। सी में है दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज होगा सैन विभाग हो जाएगा। और डी में है दीवाने मुस्तखराज, तो दीवाने मुस्तखराज हो जाएगा 2, आपको वित्त विभाग। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 5, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। आपको 11 है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन को हूल आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो हूल आंदोलन को रूप में जाना जाता है किस आंदोलन को? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह को, संथाल को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका
बी होगा। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, सूची 1 में संगठन है या सूची 2 में संस्थापक है, आपको मिलान करना है। तो ए में है परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली का हो जाएगा दादोबा पांडुरंग और दुर्गादास मेहता जी। बी में है शारदा सदन, तो शारदा सदन का हो जाएगा पंडित रामाबाई हो जाएगा 4। सी में है प्रथम बालिका विद्यालय, तो प्रथम बालिका विद्यालय को ज्योतिबा फुले 1 हो जाएगा। फिर है डी में हिंदू धर्म सभा, तो आपको राधाकांत देव हो गए। इस प्रकार ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 13 हम देखेंगे, वेलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय राष्ट्रीय नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा था, भारतीय अशांति का जनक कहा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक को कहा था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सर वेलेंटाइन सिरोल ने 1852 से 1929 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज पत्रकार एवं राजनयिक थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 23 मार्च 1931 को किस षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस में आपको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों पर गिरफ्तारी कर असेंबली कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया। बाद में संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को इन तीनों को दे दी गई, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशक कौन था? द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशक कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। सूची 1 में कानून है और सूची 2 में गवर्नर जनरल वायसराय है, तो आपको मिलान करना है। तो देखेंगे ए में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो आपको हो जाएगा 4 लॉर्ड कैनिंग। बी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो इसका हो जाएगा 1 लॉर्ड ऑकलैंड। सी में पिंडारियों का दमन, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। और डी में सती प्रथा निषेध कानून, तो 2 विलियम बेंटिंक। इस प्रकार मिलाएंगे तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में शाही नौसेना विद्रोह, 2 में है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, 3 में आजाद हिंद फौज का सिपाही पर लाल किला का मुकदमा और डी में मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। आपको इसमें उपरोक्त घटित घटना को कर्म के अनुसार मिलान करें, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है शाही नौ विद्रोह। तो शाही नौ विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को। कब हुआ? 18 फरवरी 1946 को हुआ है। फिर देखेंगे क्या कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ है आपको 24 मार्च 1946 को हुआ है। फिर आज़ाद हिंद फौज सिपाही पर लाल किला का मुकदमा कब हुआ है? तो आपको हुआ है आज़ाद हिंद फौज पर हुआ है नवंबर 1945 में। कब हुआ है? नवंबर 1945। फिर देखिए मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ है? तो आपको 16 अगस्त 1946 को। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा CABD होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कथन ए और कारण आर है, इस पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है, कथन में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कारण आर में है, इस दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। 90 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक में है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा, 2 में क्लेमेंट इटली के भारत के स्वतंत्र
करने की घोषणा, 3 में माउंटबेटन योजना और 4 में अंतरिम सरकार की स्थापना। उपरोक्त घटनाओं को सही क्रम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो आपके क्लेमेंट इटली प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को हुआ था। क्लेमेंट इटली के भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब हुआ था? तो आपको 20 फरवरी 1947 को हुआ था। फिर माउंटबेटन योजना कब आया? 3 जून 1947 को आया। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 का हुआ। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट होगा BADC होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा जून 1945 में शिमला में बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। एक में सन 1776 में मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद के नाम से हुआ था। किस नाम से 1776 में मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से 1776 में मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से किया गया। पहला संस्कृत ग्रंथ है जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है महलवारी भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हॉट मैकेंजी को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। फयाजी आंदोलन का नेता कौन थे? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह थे। फयाजी आंदोलन के नेता हाजी शरीयतुल्लाह। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों पर विचार करें। 1 में अलीवर्दी खान, 2 में शुजाउद्दीन, सी में है मुर्शिद कुली खान और सरफराज खान। उनके शासन का सही क्रम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद आपको अलीवर्दीन खान है 1740 से 1756 का शासनकाल था, जबकि शुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 से 1739 था। और सी में है मुर्शिद कुली खान, तो मुर्शिद कुली खान का शासनकाल 1717 से 1727 था। और डी में है सरफराज खान, तो सरफराज खान के शासनकाल 1739 से 1740 था। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा CBDA होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। अंग्रेजों तथा सिखों के बीच चिलियावाला के प्रसिद्ध युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा लॉर्ड डलहौजी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक से एक लेख श्रृंखला किन वर्षों के दौरान प्रकाशित किए गए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1893 से 94 के दौरान प्रकाशित किया गया था। आपको न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक का एक लेख श्रृंखला का प्रकाशन 1893 से 94 के दौरान अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी थी। उन्होंने कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। एक अंग्रेज शिष्टमंडल जो 1715 में फर्रुखसियर के दरबार में आया था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जॉन सरमन के द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। कथन ए है कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर को चुनिए। कथन ए में है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की। 2 में कारण आर में इलाहाबाद की संधि 1765 के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है आपको सन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दो में है सन 1823 में लंदन में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है ना, किस ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है? किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उप मुखिया का चुनाव मुखिया मतदाता नहीं होगा। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। आप 33 देखेंगे। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है, सूची 2 में अनुच्छेद है। आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो हम मिलान करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले है राष्ट्रपति के क्षमादान आदि की शक्ति, तो किसमें है? तो आपको अनुच्छेद 72 में है। बी में वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक वित्तीय विवरण कितने हैं? तो आपको अनुच्छेद 112 में है। सी में अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो इसका हो जाएगा 1 अनुच्छेद 51 में। फिर है धन विधेयक की परिभाषा, तो इसका हो जाएगा 3 अनुच्छेद 110 में। इस प्रकार 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2 में उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। 3 में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। 4 में है उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। आगे देखेंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? संचित निधि पर भारित नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) के 3 में एक लंबी सूची वैसे संवैधानिक प्राधिकारियों को दी गई जिनके वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। 36 में सूची 1 में प्रावधान है, सूची 2 में अनुच्छेद है। मिलान करना है आपको, तो मिलान करना है तो देखेंगे सबसे पहले हम राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 में। फिर देखेंगे राज्य के मंत्रिपरिषद, तो अनुच्छेद 163 में। फिर सी में मुख्यमंत्री का कार्य, तो मुख्यमंत्री का कार्य है 167 में। फिर देखेंगे विधान परिषद गठन है 169 में। इस प्रकार 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 37 है कथन ए और कारण आर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है राज्यपाल नाममात्र का राज्य की कार्यकारी प्रमुख होता है। 2 में कारण आर में है संविधान के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। 38 है पंचायतों में करारोपण की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद में किया गया है। पंचायतों के करारोपण की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 243 के एच में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 है कथन ए है कारण आर पे विचार कीजिए तो नीचे दिए गए विकल्प को उत्तर को चुनिए। कथन ए में है वर्ष 2005 में बालिका अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया गया। कारण आर में इस अधिनियम को उद्देश्य बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बल अधिकारों को उल्लंघन को शीघ्र विचार करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14 है धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध
जो एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए। एक में है जवादी पहाड़ी, 2 में अन्नामलई पहाड़ी, 3 में नीलगिरी पहाड़ी, 4 में है काडेम पहाड़ी। यह सही विकल्प को चुनना है आपको। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आगे होगा जवादी पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी, फिर होगा अन्नामलई पहाड़ी, फिर होगा काडेमम पहाड़ी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1, 3, 2, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। 42 हिंद महासागर द्विध्रुव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में सकारात्मक आईओडी हिंद महासागर द्विध्रुव घटनाएं पश्चिम हिंद महासागर में गर्म पानी और सुमात्रा के पास ठंडे पानी की विशेषता है। 2 में सकारात्मक आईओडी हिंद महासागर द्विध्रुव आमतौर पर भारतीय मानसून को बढ़ाता है। सही विकल्प को चुने। तो सही विकल्प को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। निम्नलिखित स्थानीय पवनों को उनके क्षेत्र से मिलान करें। स्थानीय पवनों को उसके मिलान करना है। तो आप देखेंगे आपको मिरिस्टल, ए में है मिरिस्टल, तो मिरिस्टल होगा अल्पस और यूरोप 2 हो जाएगा। बी में है चिनूक, तो चिनूक होगा रॉकी पर्वत हो जाएगा 3 हो जाएगा। और सी में है सांता एना, तो सांता एना होगा दक्षिणी कैलिफोर्निया। तो इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 3 और सी का 1 होगा। इस प्रकार देखेंगे राइट आंसर हम। इस प्रकार राइट आंसर 1 का 2, बी का 3 और सी का 1। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं चोटियों से पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। 1 में कैलाश पर्वत, 2 में कंचनजंगा, 3 में माउंट एवरेस्ट, 4 में मकालू है। आपको कोड की सहायता से चुनना है। तो चुनना है तो आपको सबसे पहले वो कंचनजंगा, उसका मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर कैलाश पर्वत होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 2 में देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। 3 में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। सही कथन को चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में पेट्रोलियम भंडार गुजरात, असम और मुंबई हाई में स्थित है। 2 में है सिभु जिलों में नोवामुंडी और गुआ तांबे की अयस्क की खदानें हैं। 3 में है मैग्नीज भंडार मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा है। सही विकल्प को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 और 3। 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है भार कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग माल के कच्चे वाले क्षेत्रों के पास स्थित है। 2 में है 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। 3 में राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया उद्योग माल के कच्चे वाले क्षेत्रों के पास स्थित है। 2 में है 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। 3 में राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। सही कथन को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में कौन से जेट स्ट्रीम भारत के पश्चिमी विक्षोभ की निकटता से जुड़ी हुई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट STWJ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है। भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु समानता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। 1 में है तटीय कैलिफोर्निया अमेरिका, 2 में चिली मध्य चिली, 3 में है पश्चिमी केप प्रांत दक्षिणी अफ्रीका और 4 में न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। 2 में गोंडवाना कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। 3 में भूरा कोयला तमिलनाडु, पुडुचेरी और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सही विकल्प को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP और सकल घरेलू उत्पाद GDP
के अंतर में अभिव्यक्त, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अंतर में अभिव्यक्त करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विदेशी से प्राप्त निवल कारक आय को प्राप्त करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सलाह लिखें। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। गलत युग्म को चुने, गलत युग्म को चुनने कह रहा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है गांधीवादी योजना 1944 महात्मा गांधी। 1944 में बॉम्बे में 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रीबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार में आदर्शशील दलाल थे। स्वतंत्र भारत की योजना बनाने के विचार यहीं से आया था। आपको 1944 में भारत के नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्री मननारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। इस प्रकार गलत है तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है संगठनात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। 2 में चक्रीय संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। 2 में चक्रीय संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। 3 में है बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे परोक्ष बेरोजगारी कहलाती है। 3 में है संरचनात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब किसी व्यक्ति की योग्यता उसके कार्य की आवश्यकता के लिए प्राप्त नहीं होता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल दो है बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे परोक्ष बेरोजगारी कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, केवल 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। निस्पंद स्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और युवाओं की कीमती में वृद्धि पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। 55 देखेंगे प्रश्न संख्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असत्य कथन को चुनना, असत्य कथन को। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा साधन लागत पर GNPFC इक्वल टू GNPMP निवल उत्पादन कर प्लस निवल उत्पादक कर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 में भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास। 2 में सिरसा के प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। 3 में भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। और 4 में बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। कूट के सहायता से आपको चुनना है, तो कूट के सहायता से चुनना है। आपके ऑप्शन हो जाएगा बी। 4 में है आपको बंबई में प्रथम कपड़ा मिल आरंभ। फिर है आपको 2 हो जाएगा आपको सिरसा में प्रथम जूट मिल का आरंभ। 3 में हो जाएगा भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादक। और 1 होगा भारतीय चीनी उद्योग का विकास। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 157 देखेंगे। मुद्रास्फीति को कम करने हेतु निम्न में से किन मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है? 1 में नगद आरक्षी अनुपात CRR को बढ़ाकर। 2 में वैधानिक तरलता अनुपात SLR को घटाकर। 3 में रेपो रेट RR को बढ़ाकर। और 4 में रिवर्स रेपो रेट RR को घटाकर सही कूट को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 है सूचियों को मिलान करें। कृषि उत्पादन बोर्ड और मुख्यालय है। चाय बोर्ड कलकत्ता, कॉफी बोर्ड कोचीन, रबर बोर्ड कोट्टयम और 4 में तंबाकू बोर्ड गंटूर। उपयुक्त में कौन सा युग्म सुमेलित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 3 आपका 3 में है रबर बोर्ड सरकार द्वारा 18 अप्रैल 1947 को रबर उत्पादन विनिमय अधिनियम 1947 द्वारा पारित किया गया। रबर बोर्ड का गठन किया गया। रबर बोर्ड का गठन किया गया। उसके उत्पादन मुख्यालय केरल राज्य के कोयट्टम में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। संख्या 59 है। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु मापदंडों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। 1 में वह मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी हो। 2 में वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। 3 में विगत 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ या अधिक हो। 3 में है और में विगत 3 वर्षों में इसका कर पश्चात औसत लाभ 5,000 करोड़ से अधिक रहा हो। और 4 में विगत 3 वर्षों में इसका औसत नेटवर्क 15,000 करोड़ या इससे अधिक हो। कूट की सहायता से आपको चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4 और 5।
2, 3, 4 और 5 आपका सही है। इस प्रकार महारत्न कंपनी के दर्जा पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, मध्याह्न भोजन योजना, रोजगार आश्वासन योजना एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में कार्बन का शुद्ध रूप ग्रेफाइट है, 2 में अभियांत्रिक हीरे का उच्च ताप और उच्च दाब की प्रक्रिया से बनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। अग्निशामक कपड़े, रक्षा वाहनों और कवच, औद्योगिक सुरक्षा उपकरणों के निर्माण में निम्नलिखित में किस फाइबर का उपयोग करते हैं? किस फाइबर का उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवलर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 है, 3 धातुओं ए और बी, आपको 3 धातुओं ए और बी और सी मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः -2.2 विभव, -3 विभव एवं 0.5 विभव हो तो इन धातुओं को उपचयन शक्ति होगी। इन धातुओं को उपचयन शक्ति क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा BAC होगा, BAC। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ADEK, वसा में घुलनशील विटामिन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही है? पूछा गया कौन सही है, तो उपरोक्त में एक से अधिक आपको इसीहारा टेस्ट हेमोफीलिया की जांच के लिए किया जाता है। मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है। कुनैन सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भाग मलेरिया से प्रभावित होता है? मलेरिया से कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको तिल्ली एवं RBC होता है प्रभावित। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो भारी जल का क्या कार्य होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अनंत पर होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। 69 है, डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डायनमो द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 2 में बॉल बेरिंग के 2 गोला धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती है। नेक्स्ट आगे देखिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है या खिलाड़ी को सक्षम बनाता है, या खिलाड़ी को सक्षम बनाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संवेग शून्य करने के लिए सक्षम बनाता है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथे को पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे गति से आती हुई गेंद को संवेग ज्यादा होता है, इसलिए रोकने के लिए शून्य करना पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। किसी व्यक्ति की आवाज का मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है? मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर तारत पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 में अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। 2 में अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के यक्ष के कारण उत्पन्न होता है। 3 में अल्फा किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। किस उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है? किसी उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपग्रह का पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 से देखेंगे, CH3 CHOH का कौन सा अम्ल कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे, 77 है। आपको 3 प्रणालियां दी गई है, उनमें एक से अशुद्ध जल और अन्य 2 से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे से क्षारीय विलयन है। निम्नलिखित कौन नीला लिटमस लाल हो जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अम्लीय विलयन से लिटमस लाल हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, प्रश्न संख्या 78 निम्नलिखित में कौन सा नीला थोथा समान सूत्र है? नीला थोथा का समान सूत्र है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा CuSO4 × 5H2O है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धन कहलाते हैं। 2 में वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। 3 में वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को मंद कर देती है, समंदक कहलाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे, क्वांटम डॉट्स बिंदु क्या है? क्वांटम डॉट्स बिंदु क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में एक से अधिक है। उपरोक्त में से एक से ये धातु के अर्धचालक पदार्थ से निर्मित होते हैं। ये भी सही है। ये 10 nm कम और नैनो पैमाने पर कण है। ये छोटे से क्षेत्र में सीमित इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित संख्या के कारण कृत्रिम परमाणु माने जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज और सल्फर आवश्यक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे, प्रश्न संख्या 84 है, DNA में कौन सा बेस युग्म के बीच 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको गुआनिन और साइटोसिन हाइड्रोजन बंद होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है उपयुक्त में से इंसोमिया नींद विकार से जुड़ा हुआ है, डिस्पेनिया सांस की तकलीफ से जुड़ा हुआ है, एनोस्पिया गंध और आंशिक पुन हानि से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तीनों ऊपर का सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, माने सही नहीं है, तीनों सही है और इसमें कोई गलत नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 से देखेंगे, मस्तिष्क के किस भाग में भूख प्यास ताप के नियंत्रण होता है? मस्तिष्क के किस भाग में भूख प्यास ताप का नियंत्रण होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में आपको नियंत्रण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे, धमनियों में रक्तदाब के सिराओं की तुलना में होता है। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में पित्ताशय का बनता है, यकृत में संग्रहित होता है। 2 में यकृत मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको राइट आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे, सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होने का कारण क्या है? सभी मनुष्य में रुधिर का एक समान नहीं होने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा एंटीजन।
सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने ज्ञात किया कि सभी मनुष्य में रुधिर एक समान नहीं होता। मनुष्य का रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजन के कारण भिन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। पौधे में जाइलम मुक्ता उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जल संवाहक के रूप में उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 पर मिलान करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले निम्नलिखित पर मिलान करें। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। तो एक में है आपको बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था। कब दिए थे? तब 1942 में दिए हैं। दो में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ है? तो 1912 में हुआ है। फिर 3 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ है? तो 1940 में हुआ है। और बिहार के विभाजन की घोषणा कब हुआ? तो 1911 में भी होगा। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और बी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। नवंबर में बड़हिया मुंगेर के जमींदारों द्वारा बटाईदारों को बेदखल करने के प्रयासों के खिलाफ किसने बड़ा आंदोलन चलाया था? किसने बड़ा आंदोलन चलाया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बिहार किसान सभा ने चलाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों का सही अनुक्रम को पहचान करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैमूर, पटना और मुंगेर। कैमूर, पटना और मुंगेर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे सबसे पहले हम पैराराइट। तो पैराराइट कहाँ मिलता है? रोहतास में मिलता है, 4 हो जाएगा। 2 में है गैलेना। तो गैलेना कहाँ मिलता है? तो बांका 1 हो जाएगा। 3 में एस्बेस्टन मिलता है। तो कहाँ मिलता है? तो मुंगेर में मिलता है, डी होगा। 4 में है सोना। तो सोना कहाँ मिलता है? जमुई में। इस प्रकार 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। बिहार में प्रवेश करने वाले सोन नदी अंततः गंगा नदी के विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? बिहार में प्रवेश करने वाली सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 5 जिलों को पार करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 96 है 96। बिहार में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके ऑप्शन हम देखेंगे। 1 में है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान किया गया। यही आपका सही होगा। आगे देखेंगे आपको उपयुक्त में कितने कथन गलत है। तो आपका कथन गलत है। इसका राइट आंसर केवल 1 गलत है, 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। बैटरी भंडारण क्षमता वाली भारत के सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जिले में स्थापित की जा रही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लखीसराय में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में चंपारण में किसानों की स्थिति जांच के लिए चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था। 2 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अंगुरा नारायण और शंभूशरण आदि थे। 3 में चंपारण सत्याग्रह भारत के गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। 100 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 100। बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन में किसका हिस्सा था? बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किसका हिस्सा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बिहार में बेगूसराय में चौकीदारी कर आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 32 के दौरान किसानों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। 101 देखेंगे। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल किस वर्ष बिहार से ब्रिटेन भेजा गया था, जिसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1914 में भेजा गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भारतीय आकांक्षाओं को समझाने के लिए ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक रियासत प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन भेजा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित को मिलान करें। मिलान करना है तो आपको हम पहले देखेंगे पीटर मुंडी की बिहार यात्रा। तो पीटर मुंडी की बिहार यात्रा होगा 1632 में। फिर देखेंगे गोलघर का निर्माण, तो गोलघर का निर्माण हुआ है 1786 में। फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा, तो हो जाएगा आपको 4/1939 में। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन 1940 में। इस प्रकार एक का ए, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे, बिहार में रेल परिवहन पहली बार कब शुरू हुआ था? बिहार में रेल परिवहन पहली बार कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1860-62 में शुरुआत हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। प्रश्न संख्या 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है पठार चट्टान, 2 में है निर्माण कला। धारवाड़, तो धारवाड़ होगा प्री कैम्बियन, तो धारवाड़ का 3 होगा प्री कैम्बियन हो जाएगा। बिंद है तो बिंद का हो जाएगा प्री कैम्बियन। आपको धारवाड़ और बिंद का 1 होगा प्लास्टोसिन और हेलोसिन, और सी में टर्सरी तो प्लास्टोसिन हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो एक का राइट आंसर होगा सी, एक का 3, बी का 1 और सी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 11.3% से लेकर 88.7% है। शहरी है 11.3% और ग्रामीण है 88.7%। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ। 2 में बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र सर्व हितैषी था, जिसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में किया। 3 में बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवर था, जिसका प्रकाशन पटना में मजरुल हक ने 1876 ईस्वी में किया। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। प्रश्न संख्या 107, बिहार के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा हसन इमाम थे, हसन इमाम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 108 है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाह विद्रोह हुआ था? फतेह शाह विद्रोह हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सारण में हुआ था फतेह शाह विद्रोह, फतेह शाही विद्रोह। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों के क्रम को पहचान करें। जिलों को लिंगानुपात वाले क्रम को पहचान करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया है। मुंगेर में 876 है, भागलपुर में 879 है और खगड़िया में 883 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। बिहार में एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का ऑक्सबो झील कौन सी है? ऑक्सबो झील कौन सी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कांवर झील है। कौन? कांवर झील। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। अग्नि प्राइम मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह एक परमाणु सक्षम 3 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 2 में इसकी आधिकारिक मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। असत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों असत्य है। आपको दोनों असत्य कहता है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 24 से 25 सितंबर 2025 के एक रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। और उसके बाद में आपको यह परमाणु सक्षम 2 चरणों वाले कनस्तरीकृत मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया है? 1 में भारत के NGO एजुकेट गर्ल्स को, 2 में इंडोनेशिया के शाहीन अली को, 3 में फिलीपींस के फ्लोरोवियानो एंटोनियो एल अल्वानुवेला को। सही उत्तर को चयन करें। आपके प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 और 3। आपको 1 और 3 को सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है। हॉकी एशिया कप 2025 में ए और बी को हराकर जीता है। किसे हराकर जीता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत ने
आपको साउथ कोरिया को हराकर जीता है, साउथ कोरिया को। इस प्रकार भारत ने साउथ कोरिया को हराकर जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका देखेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, ए भारत। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। प्रश्न संख्या 114, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में वर्ल्ड स्केट द्वारा आयोजित इनलाइन स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप चीन के बेदोही में आयोजित किया गया था। दो में है भारत 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर। असत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 115, थिटू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह चीन सागर में स्थित एक विवादी द्वीप है। 2 में यह स्प्रेटली द्वीप समूह का हिस्सा है। 3 में इन पर वर्तमान में चीन का नियंत्रण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 23 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है। इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। 2 में यह मुख्यतः 3 चरणों वाले एक रणनीतिक रोड मैप है। 3 में इसके अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। सही विकल्प को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर 1, 2 और तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम किसने बनाया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जनरेटेड जीनोम किसने बनाया है? दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम किसने बनाया है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने बनाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्व खुफिया निदेशालय से, राजस्व खुफिया निदेशालय से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। प्रश्न संख्या 120 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चयन करें। गलत कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर घोस्ट जेलीफिश इजराइल द्वारा विकसित पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है। घोस्ट जेलीफिश इजराइल द्वारा विकसित पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। केंद्र सरकार सभी स्कूलों की कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए CBSE द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा कार्तिकेय रमन है। कार्तिकेय रमन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है। मंगलयान 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इसे 2030 में प्रक्षेपित करने की योजना है। 2 में इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह पर उतरना है। 3 में है अब तक केवल रूस, चीन, अमेरिका मंगल ग्रह की सतह पर उतरे हैं। सही कथन को चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। निम्न निगमों पर विचार करें। 1 में हरी माउस शांति संयुक्त सेनाभ्यास भारत और मलेशिया। 2 में है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल रिपोर्ट समझौता भारत और रूस। 3 में है डेजर्ट साइक्लोन 2025 भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच सैन्य अभ्यास भारत में आयोजित। और 4 में है इनो योद्धा 2025 भारतीय सेना का वार्षिक नवाचार कार्यक्रम। कूट के सहायता से युग्म का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है। विक्रम 1 रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। 2 में यह स्काईरूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 करना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। प्रश्न संख्या 125 है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेटा का उपयोग कर एक प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। प्रश्न संख्या 126 देखेंगे।
स्वागत F5 फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। 27 दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इजराइल ने दी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। निम्नलिखित में से रक्षा प्रणाली के संदर्भ में स्वदेश से क्या तात्पर्य है? स्वदेश से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अत्याधुनिक और पोर्टेबल समुद्री जल लवणीकरण प्रणाली है। अत्याधुनिक और पोर्टेबल समुद्री जल लवणीकरण प्रणाली। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में कर्नाटक में दुनिया का सबसे ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। दो में AM ग्रीन द्वारा विकसित यह परियोजना 2030 तक 1.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता प्राप्त करेगी। कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल दो आपका AM द्वारा विकसित यह परियोजना 2030 तक 1.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता प्राप्त करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है बैसिलस सबटिलिस को केरल में अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। दो में ऐसा करने वाला केरल तीसरा राज्य बन गया है। थ्री में बैसिलस सबटिलिस पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। INS सागर धोनी किस प्रकार का जहाज है? INS सागर धोनी किस प्रकार का जहाज है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा समुद्र विज्ञान पोत है। समुद्र विज्ञान पोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। प्रश्न संख्या 132 ऑपरेशन स्वदेश क्यों चलाया गया? ऑपरेशन स्वदेश क्यों चलाया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है। भारतीय सेना ने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हंसजा शर्मा बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में भारत व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दो में भारत का पहला व्यावसायिक बायो बिटुमेन संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन का चयन करना। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा आरंभ किया गया? मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा आरंभ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। हाल ही में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केरल बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 देखेंगे। आपको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर ए और बी का स्थान है। नीचे दिए गए विकल्पों में से ए और बी का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क 91वें स्थान पर। आपको डेनमार्क 91वें स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि भारत 182 देशों में 91वां स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 देखेंगे। हाल ही में भारत ने किम्बले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किम्बले प्रोसेस निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हीरा उद्योग से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 देखेंगे। प्रश्न संख्या 139 है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार को एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 राशि DBT के माध्यम से दी जाती है। दो में इस योजना का नोडल क्रियान्वयन एजेंसी पंचायती राज विभाग को बनाया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1। इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार को एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपया DBT के माध्यम से
दी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा 2026 का तीसरा चरण मुख्य रूप से बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र के विकास के लिए पंचवर्षीय विजन केंद्रित रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, कोसी और सीमांचल क्षेत्र में आपको पंचवर्षीय विजन केंद्रित रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। यहाँ से मैथ और रीजनिंग इसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे इसका 141 का 3 हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइनस और भाग बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। 143 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। 44 है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 60। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा